निखिल जी, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के केशवपुर की, जहां हजारों एकड़ में सागौन के पेड़ लगे हैं और लगातार कटाई हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। और क्या कहेंगे सर आप इस पर? ये जो केशवपुर में हजारों एकड़ आप बता रहे हैं, ऐसा कोई साइट नहीं है अंबिकापुर में। हजारों पेड़ काटने की बात कर रहा हूं सर, 10 एकड़ में लगे हुए हैं पेड़। वहां कई पेड़ कट गए हैं जो कि आपके विभाग द्वारा ही लगाए गए हैं सागौन के। क्या कहेंगे सर आप इस पर? कैसे कट गए, किसकी लापरवाही, आखिर क्यों आप लोगों को जानकारी नहीं है? जो आपके डीएफओ हैं अभिषेक जोगवत, उनका कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है, अभी मीडिया के मामले से जानकारी प्राप्त हुई है, अब इस पर कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी नहीं पता इस बारे में? अब मेरे को भी जानकारी नहीं है, नहीं तो अभी तक तो कार्रवाई हो गई होती। तो आप क्या निगरानी करने नहीं जाते? वन विभाग सिर्फ वहां पर नर्सरी बना देता है, पेड़ों को, पौधों को वहां लगा देता है, उसके बाद देखरेख करने की जिम्मेदारी या दूसरे लोगों की होती है, आप लोगों की नहीं होती? सबकी जिम्मेदारी है। तो फिर कैसे कट रहे हैं सर? एक दिन में तो नहीं कट गए होंगे ना? मतलब आपके तरफ से जो तमाम अधिकारी हैं, आप लोग हैं, या तो आप लोग देखने नहीं जाते वहां पर, और अगर देखने जा रहे हैं फिर भी कटाई हो रही, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि तमाम लोगों की मिलीभगत है। अब इसमें जांच कराना पड़ेगा, क्या विषय है। हमारे साथ सहयोगी रानू भी जुड़े। रानू, आप बताइए, हमारे साथ जुड़े हुए निखिल पेकरा जी, रेंजर अंबिकापुर के, आप उनको बताइए कब से इन पेड़ों की कटाई हो रही है। और निखिल जी का कहना है कि उनके संज्ञान में अभी मामला है, जांच करेंगे। जी देखिए, बता दूं कि ये जो केशवपुर गौठान है उसके बगल से करीबन 10 एकड़ में सागौन की प्लांटेशन 4 साल पहले की गई थी, 4 से 5 साल पहले। जिसके बाद सागौन के जो वृक्ष थे, पौधे से वृक्ष बन गए और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई। जहां तक देखेंगे वहां ठूट दिखते हैं। और हैरानी की बात है कि अगर रेंजर सर को मालूम नहीं है कि ऐसा मामला है, तो ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि उनका बीट है और वो लगातार वहां भ्रमण करते हैं। उसके बावजूद अगर उन्हें नजर उनकी वहां नहीं पड़ती है तो हैरान करने वाला मामला है। दूसरी बात यह है कि जो बीट गार्ड की बात करें, तो बीट गार्ड का जो ऑफिस है महज वहां से 1 किलोमीटर दूर पे है, जो कि वहां पे बीट नाका, भर विभाग का नाका भी है और वहां बीट गार्ड भी बैठते हैं। बीट गार्ड की जानकारी में है, आप अगर हो सके तो बीट गार्ड को भी लाइन पे ले और पूछे बीट गार्ड की जानकारी में है कि नहीं। जब बीट गार्ड की जानकारी में है तो रेंजर की जानकारी में क्यों नहीं होगा? ये रेंजर साहब की दायित्व बनती है कि वहाँ रेंजर साहब वहां जाए और मामले की जांच करे। क्योंकि ये बताइए निखिल जी, 1 किलोमीटर दूर पर ही आपके बीट गार्ड की तैनाती है, तो क्या वो 1 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकते देखने? आपके विभाग द्वारा लगाए गए हैं वहां पर नर्सरी। बताइए क्या कहेंगे? क्या आपको भी जानकारी नहीं है? क्या बीट गार्ड आपको जानकारी नहीं देते हैं? अब इसका जांच करना होगा। जैसे अब कटाई हुई है तो उसकी पीवार दर्ज हुआ होगा। क्या जांच करेंगे आप? होगा। कितने पेड़ काट लिया, अब आप क्या जांच करेंगे इसमें? आपको जांच तब करनी थी जब एक पेड़ भी वहां अगर कटता है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए कि भाई एक पेड़ भी काटा तो किसने काटा। हजारों पेड़ कट जाएंगे तब आप जांच करेंगे। अब ये तो आप बोल रहे हैं, उसको वेरीफाई मुझे करना है ना, जाके फील्ड में कितने पेड़ कटे। नहीं, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप वेरीफाई क्या करेंगे? हमारे रिपोर्टर वहां चले गए, तमाम जो ग्रामीण हैं वो वेरीफाई कर चुके हैं। आपके क्षेत्र का एरिया आप ही वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको ही नहीं पता है। मतलब आप अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब जानकारी मिली है तो जाएंगे, देखेंगे उसको। कब तक आप एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये भी बता दीजिए। अब जब तक मौके की जांच नहीं करूंगा मैं अभी कैसे बताऊंगा मैं क्या। अगर आपकी लापरवाही आएगी तो क्या आप अपने ऊपर भी एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? आप स्वीकार करेंगे कि आपकी लापरवाही है? हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे ही मामले में कब तक जो है वो कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, कब आखिर पेड़ों को बचाया जाएगा। और यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आगे जिस प्रकार से जो तमाम पेड़ बचे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल जी। तो हमारे साथ सहयोगी रानू जुड़े। रानू, आपने भी सुना कि जो रेंजर हैं उनको ही इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं है। और अगर बीट गार्ड की बात करें तो बीट गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि निगरानी की जाए, देखा जाए कि कौन इसको काट रहा है कौन नहीं, लेकिन रेंजर के पास जानकारी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो डीएफओ को जानकारी नहीं है। कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कहीं ना कहीं ये पूरा ही जो सिस्टम है वो मिला हुआ है। इस पूरे सिस्टम जो है वो इस पूरी ही जानकारी को अपने पास रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।